अरे सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने कृपा करी और कृपा के फल स्वरूप हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। तत्पश्चात में भागवत जी में वक्ता का निर्णय आया कि वक्ता कैसा हो। अच्छा, श्रोता के तो लक्षण सब बताते हैं, श्रोता कैसा कैसा होना चाहिए, लेकिन वक्ता कैसा हो। भागवत जी में कहा गया विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वक्ता कैसा हो, सबसे पहले तो विरक्त हो। वक्ता विरक्त होना चाहिए, विरागी होना चाहिए। उसके बाद में वैष्णव होना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो विष्णु का तो भक्त है लेकिन शिव का द्रोही है, ऐसा भी ना हो। ना शिव का द्रोही हो, ना विष्णु का द्रोही हो, और वैष्णव हो, भगवान विष्णु का जो उपासक हो, ऐसा वक्ता हो। वैष्णवो विप्रो, और विप्र विप्र होना चाहिए। विप्र के लक्षण हम आपको बताए थे पिछली बार कथा में भी, लेकिन ज्यादा एक बार फिर सुन लो। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान् मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च संध्या। कैसा हो, ब्राह्मण रूपी विप्र रूपी वृक्ष का जो मूल है वो संध्या है, वेद हैं उसकी शाखाएं, तथा धर्म कर्म हैं पत्ते। इसलिए यत्न करके जिसने विप्र रूपी वृक्ष के संध्या रूपी मूल को बचा के रखा है, ऐसा जो विप्र है, ऐसा जो ब्राह्मण है, वह कथा करने का अधिकारी है। संध्या माने सूर्य की आराधना करने वाला, और गायत्री माता का जो उपासक है, ऐसा जो ब्राह्मण है जिसने वेदों का अध्ययन किया हो। क्योंकि
वेदा शाखाश्च, वेद उसकी शाखाएं हैं, और धर्म कर्म करने वाला हो। ऐसे वक्ता के द्वारा जब हम कथा श्रवण करते तो हमें उसका लाभ प्राप्त होता। ऐसे वक्ता का हमें चयन करना चाहिए। जब वक्ता के लक्षण बताए तत्पश्चात में देवर्षि नारद ने पूछा, बोले महाराज परीक्षित की कथा हमें श्रवण कराओ, क्योंकि हमने राजा परीक्षित के विषय में सुना कि यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये राजा परीक्षित ने सुनी, तो हम जानना चाहते ये परीक्षित कौन थे, आप हमें बताएं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कहते हैं कि देखो परीक्षित के विषय में जानने के लिए तुम्हें महाभारत में चलना पड़ेगा कि महाभारत की स्थिति क्या है। तो हम सब महाभारत में प्रवेश करते हैं और महाभारत की कथा कैसी है। पूज्य गुरुदेव कहते, अरे सब कहते थे कौरव कौरव मरे, हो सब कहते थे कि सब के सब मरे पड़े हैं, सब के सब अब सब कहते थे कि सब के सब मरे पड़े थे, सब के सब अब सब कहते थे कि सब के सब मरे पड़े हैं, सब के सब अब सब कहते थे कि सब के सब मरे पड़े हैं, सब के अब सब कहते हैं कौरव कौरव, सब कहते हैं कौरव कौरव, भूल गए थे रब को कौरव, सब कहते हैं कौरव कौरव, भूल गए थे रब को कौरव, इससे मिटा दिया कि कुल को मिटा दिया, कि कुल को मिटा दिया। बोलिए।